Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today we will read our 8th chapter of your book An Alien Hand. Our chapter's name is The Bear Story. So let's start. There was once a lady who lived in an old manor house on the border of a big forest. तो एक लेडी थी, वो एक पुराने ज़मींदार के घर में रहती थी जो कि जंगल के बॉर्डर पे बना हुआ था जिसका घर। द लेडी हैड ए पेट बियर शी वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ। तो उस लेडी के पास एक पालतू भालू था जिसे कि वो बहुत पसंद करती थी। इट हैड बीन फाउंड इन द फॉरेस्ट हाफ डेड ऑफ हंगर सो स्मॉल एंड हेल्पलेस दैट इट हैड टू बी ब्रॉट अप ऑन द बोटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। तो ये जो बियर था ये उस लेडी को एक जंगल में मिला था और भूख के कारण ये बिल्कुल अधमरा हो रखा था और इतना छोटा और ऐसा था कि उस लेडी ने और उसकी जो ओल्ड कुक थी उसने इसको बोतल के दूध के ऊपर पाल पोस के बड़ा किया, मतलब उसे बोतल से दूध पिलाया था, वो इतना छोटा था। This was several years ago and now it had grown up to a big bear, so big and strong that she could have slain a cow and carried it away between his two paws if he had wanted to. तो ये कई सालों पहले की बात थी। अब वो बियर काफ़ी बड़ा हो गया था और इतना बड़ा हो गया था कि वो एक गाय को भी अपने पंजों में दबा के घसीट के ले जा सकता था अगर वो चाहता तो। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू, लेकिन वो ऐसा चाहता नहीं था। ही वॉज ए मोस्ट अमिएबल बियर हु डिड नॉट ड्रीम ऑफ हार्मिंग एनीबडी मैन और बीस्ट। वो तो बहुत ही अमिएबल यानी मैत्रीपूर्ण भालू था जो सपने में भी किसी को, इंसान को या किसी जानवर को चोट पहुंचाने की नहीं सोचता था। He used to sit outside his kennel and look with his small intelligent eyes most amicably at the cattle grazing in the field nearby. तो वो अपनी कैनल के बाहर बैठ के चुपचाप अपनी छोटी छोटी आँखों से देखता रहता, वहाँ जो भी जानवर चरते थे ना तो उनकी तरफ वो देखता रहता था। The three shaggy mountain ponies in the stable knew him well. तो वहाँ पर 3 माउंटेन पोनीज मतलब छोटे छोटे घोड़े होते ना, खच्चर, वो थे। वो उसको बड़े अच्छे से जानते थे। एंड डिड नॉट माइंड इन द लिस्ट व्हेन ही शफल्ड इनटू द स्टेबल विद हिज मिस्ट्रेस। तो मतलब जब कभी भी वो उनके पास आता था तो बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं करते थे। द चिल्ड्रन यूज्ड टू राइड ऑन हिज बैक एंड हैड मोर देन once been found asleep in his kennel between his two paws. बच्चे उसकी पीठ पे सवारी करते थे और कभी कभी तो उसके पैरों के बीच में सो जाते थे। The three dogs loved to play all sorts of games with him. 3 कुत्ते थे जो उसके साथ हर तरह का खेल खेलते थे। Pull his ears and his stumps of a tail and tease him in every way. वो कभी उसके कानों को खींचते, कभी उसकी पूंछ को खींचते और उसे हर तरह से चिढ़ाते रहते थे। बट ही डिड नॉट माइंड इट इन द लिस्ट, लेकिन वो फिर भी थोड़ी सी भी परवाह नहीं करता था। ही हैड नेवर टेस्टेड मीट, उसने कभी मीट नहीं खाया था। ही एट द सेम फूड एज द डॉग्स, जैसा कुत्ते खाना खाते थे वैसा ही वो भी खाता था। एंड ऑफन आउट ऑफ द सम प्लेट ब्रेड, पोरीज, पोटैटो, कैबेज, टर्निप। तो मतलब सेम प्लेट से वो यही खाना खाता था, ब्रेड खा लिया, दलिया, आलू, बंद गोभी या फिर शलजम। ही हैड ए फाइन एपेटाइट एंड हिज फ्रेंड द कुक सा टू इट दैट ही गोट हिज फिल। तो उसकी अच्छी खासी एपेटाइट क्या था, भूख थी, अच्छी खासी खुराक थी उसकी, और वो जो कुक थी वो ध्यान रखती थी कि वो कभी भूखा ना रह जाए। बियर्स आर वेजिटेरियंस इफ़ दे हैव ए चांस एंड फ्रूट इज़ वॉट दे लाइक बेस्ट। तो यदि मौका मिले तो जो बियर्स हैं वो वेजिटेरियन ही हो जाते हैं, मतलब शाकाहारी बन जाते हैं, और जो फ्रूट होते हैं वो उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इन द ऑटम ही यूज टू सिट एंड लुक विद विस्टफुल आइज एट द राइपनिंग एप्पल्स इन द ऑर्चार्ड। तो पतझड़ के मौसम में वो बैठ जाता और अपनी ललचाई नज़रों से पके हुए एप्पल्स को देखता, बाग में जो एप्पल्स थे पेड़ पे। And in his young days he had been sometimes unable to resist the temptation to climb the tree. तो जब वो छोटा था तो कई बार वो पेड़ पर चढ़ने के अपने लालच को नहीं रोक पाता। and help himself to a handful of them, और काफ़ी सारे वो फ्रूट खा जाता।
बिग स्लूअर लुक क्लम्सी एंड स्लो इन देयर मूवमेंट्स। देखने में तो जो बियर हैं वो मतलब ढीले ढाले आलसी लगते हैं, बट ट्राई ए बियर विद एन एप्पल ट्री एंड यू विल सून फाइंड आउट दैट ही कैन ईजिली बीट एनी स्कूल बॉय एट दैट गेम। लेकिन अगर एप्पल के पेड़ पे चढ़ने की बात हो तो आप देखोगे कि बियर इतनी तेज़ी से चढ़ता है कि वो स्कूल के लड़के को भी इस गेम में हरा सकता है। नाउ ही हैड लर्न दैट इट वॉज अगेंस्ट द लॉ, लेकिन अब उसको पता था कि ये कानून के खिलाफ है। बट ही केप्ट हिज स्मॉल आइज वाइड ओपन फॉर एनी एप्पल्स दैट फेल टू द ग्राउंड। लेकिन फिर भी वो अपनी नज़रों से उन एप्पल्स को देखता रहता जो कि ज़मीन पर गिरते थे। देयर हैड ऑल्सो बीन सम डिफ़िकल्टीज अबाउट द बिहाइव्स। मधुमक्खियों के बारे में भी कुछ दिक्कतें रही। He had been punished for this by being put on the chain for 2 days with a bleeding nose and he had never done it again. तो एक बार इस काम के लिए उसको पनिशमेंट भी मिली, उसे 2 दिन तक चेन से बांधा रखा गया उसकी बहती हुई नोज़ के साथ जिसमें से खून निकल रहा था, और फिर उसने ऐसा काम दोबारा कभी नहीं किया। Otherwise, he was never put on the chain except for the night and quite rightly so for a bear. मतलब उसको रात को चेन से बांध के रखा जाता था और ये एक हद तक ठीक भी था। Like a dog is apt to get somewhat ill-tempered if he kept on the chain and no wonder. क्योंकि कुत्तों की तरह एक भालू का भी बदमिजाज हो जाना उचित है अगर उसे बांध के रखा जाए तो, और इसमें हमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ही वॉज ऑल्सो पुट ऑन द चेन ऑन संडेज। उसको संडे को भी चेन से बांध के रखा जाता था। वैन हिज मिस्ट्रेस वेंट टू स्पेंड द आफ्टरनून विद हिज मैरिड सिस्टर हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस ऑन द अदर साइड ऑफ ए माउंटेन लेक। क्योंकि संडे को जो उसकी मालकिन थी वो अपनी मैरिड सिस्टर के घर जाती थी जो कि जंगल के उस तरफ रहती थी और वो भी अकेली। ए गुड आवर्स वॉक थ्रू द डेंस फॉरेस्ट, मतलब घने जंगल में से 1 घंटे के लिए चल के जाना पड़ता था। इट वॉज नॉट सपोज टू बी गुड फॉर हिम टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट, तो उसके लिए ठीक नहीं था कि वो जंगल में घूमे विद ऑल इट्स टेम्पटेशंस। इट वॉज बेटर टू बी ऑन द सेफ साइड, तो यही सेफ था, अच्छा था कि वो सेफ साइड पे रहे। He was also a bad sailor and had once taken such a fright at a sudden gust of wind that he had upset the boat and he and his mistress had to swim to the shore. मतलब वो ज़्यादा अच्छा नाविक नहीं था और एक बार वो एक हवा के झोंके से डर गया और इतना अपसेट हो गया कि उसने बोट को भी हिला दिया और उसको और उसकी मिस्ट्रेस को तैर के किनारे पर आना पड़ा। Now he knew quite well what is meant when his mistress put him on the chain on Sundays. अब वो अच्छी तरह समझ गया था जब उसकी जो मिस्ट्रेस थी वो उसको संडे को चेन से बांधती थी। विद ए फ्रेंडली टैप ऑन हिज हेड, वो प्यार से उसके सिर को थपथपाती। एंड प्रोमिस ऑफ एन एप्पल ऑन हर रिटर्न, और अपनी वापसी पर एक एप्पल देने का वादा करती। इफ़ ही हैड बीन गुड ड्यूरिंग हिज अब्सेंस, यदि वो उसके अब्सेंस में अच्छा बन के रहे तो। He was sorry but resigned like a good dog when his mistress tells him he cannot come with her for a walk. तो एक समझदार कुत्ते की तरह जब उसकी मालकिन उसे बताती कि वह उसके साथ सैर पे नहीं आ सकता। One Sunday when the lady had chained him up as usual and was about halfway through the forest, she suddenly thought she heard the cracking of a tree branch on the winding footpath behind her. तो एक संडे को जब वो लेडी अपने आधे रास्ते पर पहुंची थी जंगल में, तो उसने अचानक एक पेड़ की शाखाओं की आवाज़ सुनी और अपने पीछे मुड़ के देखा। She looked back and was horrified to see the bear coming along full speed. तो उसने मुड़ के देखा तो वो घबरा गई। जो बियर था वो पूरी स्पीड से उसकी तरफ भागा आ रहा था। बियर्स लुक एज इफ दे मूव अलोंग क्वाइट स्लोली बट दे शफल अलोंग मच फास्टर देन ए ट्रॉटिंग हॉर्स। वैसे तो हमें लगता है कि जो बियर हैं वो धीरे चलते हैं, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो वो हॉर्स से भी ज़्यादा तेज़ भागते हैं। इन ए मिनट ही हैड जॉइंड हर, और एक ही मिनट में वो उसके पास आ गया। पांटिंग मतलब हाँफ रहा था, एंड स्निफिंग सूं सूं कर रहा था, टू टेक अप हिज यूजुअल प्लेस डॉग फैशन एट हर हील्स।
तो एक कुत्ते की तरह आकर अपने पीछे वाले पैरों पे बैठ गया। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो लेडी जो थी वो बहुत गुस्सा हो गई। शी वॉज ऑलरेडी लेट फॉर लंच, एक तो वो लंच के लिए पहले ही लेट हो चुकी थी। देयर वॉज नो टाइम टू टेक हिम बैक होम, अब इतना टाइम भी नहीं था कि वो उसको वापस घर ले जा सके। शी डिड नॉट वॉन्ट हिम टू कम विद हर, और वो उसको अपने साथ भी नहीं ले जाना चाहती थी। एंड बिसाइड्स इट वॉज वेरी नॉटी ऑफ हिम टू हैव डिसओबेड हर, और फिर उसको गुस्सा भी आया था क्योंकि उसने उसको डिसओबे किया था, शरारती हो गया था वो। शी टोल्ड हिम इन द सेवरेस्ट वॉइस टू गो बैक एट वंस, मिनेसिंग हिम विद हर पैरासोल। तो एक बार तो उसने उसको धमकाया अपना छाता दिखा के कि वो वापस चला जाए। ही स्टॉप्ड ए मोमेंट एंड लुक्ड एट हर विद कनिंग आइज, तो वो एक पल के लिए रुका और उसने ललचाई नज़रों से देखा। बट डिड नॉट वॉन्ट टू गो बैक एंड केप्ट ऑन स्निफिंग एट हर, लेकिन वो वापस नहीं जाना चाहता था और उसने उसको सूंघना जारी रखा। When the lady saw that he had ever lost his new collar, लेकिन जब लेडी ने ये देखा कि उसने अपना नया कॉलर भी खो दिया है, she got still more angry, तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई। And hit him on the nose with her parasol so hard that it broke in two, और उसने उसकी नाक पर इतनी ज़ोर से छाता मारा कि छाते के दो टुकड़े हो गए। He stopped again, shook his head, and opened his big mouth several times as if he wanted to say something. वह फिर रुका, उसने अपना सिर हिलाया और बार बार अपने बड़े से मुंह को खोला जैसे कि वो कुछ कहना चाहता हो। Then he turned round and began to shuffle back the way he had come, stopping now and then to look at the lady till at last she lost sight of him. फिर वो वापस मुड़ा, जिस रास्ते से आया था उसी तरफ जाने लगा, और जब तक वो उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई तब तक वह बीच बीच में रुककर उस लेडी को देखता रहा। When the lady came home in the evening, और जब वो लेडी शाम को घर वापस आई, the bear was sitting in his usual place outside his kennel, looking very sorry for himself. तो बियर वहीं बैठा था अपनी जगह पे कैनल के बाहर और बड़ा ही उदास लग रहा था। द लेडी वॉज स्टिल वेरी एंग्री, और लेडी अभी भी बहुत गुस्से में थी। शी वेंट अप टू हिम एंड बिगेन टू स्कोल्ड हिम मोस्ट स्वेयरली एंड सेड ही वुड हैव टू बी चेंज्ड फॉर 2 days मोर। तो वह उसके पास जाती है, उसे धमकाती है और उसको धमकाते हुए कहती है कि अब उसको 2 दिन तक चेन से बांध के रखा जाएगा। द ओल्ड कुक हु लव्ड द बियर एज इफ ही हैड बीन हर सन रस्ट आउट फ्रॉम द किचन वेरी एंग्री। वो जो बूढ़ी कुक थी जो कि उसको बियर को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी, वो किचन से गुस्से में बाहर आई। What are you scolding for him? said the cook. तो कुक उसको कहती है कि श्रीमती आप किस कारण इसको धमका रही हैं। He has been as gold as the whole day, bless him. वो तो एकदम सोने की तरह खरा बन के रहा है पूरा दिन, भगवान इसका भला करे। He has been sitting here quite still on his haunches as meek as an angel. ये तो एक फरिश्ते की तरह पूरा दिन यहाँ पर चुपचाप बैठा रहा है। Looking the whole time towards the gate for you to come back. और ये तो पूरा दिन से दरवाजे की तरफ देख रहा था, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।